समय और ज़रूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब होने लगते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी रह जाती है, पता नहीं हम में कुछ कमी रह जाती है, या वो लोग ही एक्टिंग करने लग जाते हैं। हेलो यंग फोर्टीज़, हमेशा की तरह मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है, वरना इस मार्च में इस तरह के ठंड देखने को नहीं मिलती। और आज एक और भी आश्चर्यजनक मौसम देखने को मिला। हम ऑफिस की तरफ से साइट विजिट के लिए सोना गए थे, सोना यानी गुड़गांव। और पूरे रास्ते इतनी तेज बारिश, इतने बड़े बड़े ओले कि कहने लायक नहीं। मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगी और आप सब भी खुद देखना कि कितने बड़े बड़े ओले पड़े हैं, कैसी आवाज़ें आ रही हैं। पूरा वहाँ की सड़कें और अगल बगल की लोकेशन सफ़ेद चादर में ढक गई थी। कुछ तो इतने बड़े बड़े ओले थे जो घास पे पड़े थे। कहते हैं घास पे जल्दी पिघलती नहीं है, तो वहाँ पे वो बहुत देर तक वैसे ही रहे। और चूँकि हम सोना साइड में, खेत साइड में गए थे, गांव साइड में गए थे, तो ये देख के बड़ा दुख हुआ कि गेहूं की खड़ी फसल और भगवान ने बर्बाद कर दी। अब वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन जो लोग ये कहते हैं, जो लोग किसान आंदोलन में किसानों की आलोचना करते थे, वो देखें कि किसानों की ज़िंदगी में सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। खेत में फसल तैयार है कटने के लिए, वो क्या क्या सपने संजोता है कि हम इसको बेचेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये होगा। कोई लड़की की शादी के लिए इकट्ठा करता है, कोई घर लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, और कोई किसी और काम के लिए। लेकिन किसानों की फसल का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कितने सपने टूट गए, कितने लोग कर्जदार हो जाएंगे। तो वो मैं आपसे वीडियो अभी तो साझा करूँगी और आप सब भी देखें कि किस तरह से मौसम की मार वहाँ पे पड़ी है। देखिए, ये हम हाईवे से जा रहे थे और इतनी तेज बारिश थी कि हमें कुछ जगहों पर रुकना पड़ा। डर लग रहा था कहीं इतने बड़े शीशे इतने बड़े ओले गाड़ी के शीशों को तोड़ ना दें। लेकिन फिर भी हम रुकते रुकते गए, क्योंकि हम निकले देर से थे। और पता नहीं, ये बारिश ऐसा दिख रहा था, एकदम अंधेरा और खूब तेज बारिश। तो हालांकि बारिश कहीं रुकी नहीं, हल्की बूंदाबांदी होती ही रही पूरे रास्ते भर। और ओलों की तो मैं क्या बात कहूँ, मैंने इतने बड़े ओले और इतनी देर तक ओलों की बारिश नहीं देखी थी। ये पहली बार मैंने देखा और पहली बार मैंने अपनी आंखों से, सुना तो था बट अपनी आंखों से फसल को नुकसान होते हुए देखा। तो तकलीफ़ तो बहुत हुई उनकी फसल को, उनके खेत को देख करके। लेकिन कहते हैं ना कि जो उसकी मर्जी हो वही होता है। हम आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी खुद पे अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। जहाँ पे आपको ये अहंकार आता है, वहाँ पे भगवान अपनी शक्ति दिखा देता है। और मैं तो हमेशा इस बात को मानती हूँ। तो आगे उसी वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद
तो देखा आपने ये ओलावृष्टि और तेज बारिश अचानक से ठंड ला दी है। मुझे तो लग रहा है कि इस बार कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वेटर पैक कर ही नहीं पाएंगे। जब तक वो सोचते हैं तब तक ठंड फिर से आ जाती है। और ये आज का मौसम तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा भी नहीं था। और सच बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में इतनी तबाही देखी नहीं थी। सुनी तो थी पर देखी नहीं थी। इससे भी तेज बारिश, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि ऐसे लग रहा था जैसे अभी हमारे कार की दीवार तोड़कर और एक होल बना करके वो पत्थर, वो पानी हम तक आ जाएगा। एनीवे, ये मौसम है, और जब आप पृथ्वी का दोहन करेंगे तो इसी तरह के मौसम आपको प्रकृति अपनी तांडव दिखाती रहेगी। लीक से हट करके अभी देखिए तुर्की में फिर से तबाही का मानसून आया है, और हैदराबाद में भी ओलों की चादर बिछी थी। तो थोड़ा सा प्रकृति को भी अपने हिसाब से जीने दीजिए। धरती के नीचे बहुत हलचल है, बहुत केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। पता नहीं कब क्या कहाँ दिख जाए, पता नहीं कहाँ धरती फाड़ के क्या निकल आए, पता नहीं आसमान से किन चीज़ों की बारिश होने लगे। एनीवे, ये आज के मौसम पे मैंने आप तक ये वीडियो पहुंचाया। तो इन सब के बावजूद हमारा यंग 40+ का मैसेज ऑलवेज हैप्पी, स्माइल करते रहें। स्माइल पे ना तो GST है, ना तो टैक्स है, और ना तो भगवान कहता है कि हंसो मत। हंसने से कम दुखों की तासीर कम हो जाती है, और आप सही माइंड से चीज़ों को सोच सकते हैं। तो टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।